व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा CD70 के टैपर्स को एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट करना है और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने 10 नंबर के आपके पास या टी हो या आपके पास की हो, ठीक है, जिससे आपने ये अपने गे लीवर का ये नट अपने खोलना है, ठीक है। एक ये टूल हो गया। उसके बाद एक आपको चाहिए 8 नंबर की टी। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या करेंगे, हम ये 3 नट खोलेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये जो मैग्नेट साइड है ये हमारी खुल जाएगी, ठीक है। मैग्नेट टॉप हमारा खुल जाएगा, ये कवर हमारा खुल जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने ये 17 नंबर के आपके पास ये होने चाहिए, ठीक है, स्पैनर, जिससे आपके टैपर्स के कवर खुलेंगे, ठीक है, जिससे हमने खोल के इसको एडजस्ट कर देंगे। 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद आपको ये चाहिए 9 नंबर की ये, ठीक है, स्पैनर टाइप के की जो भी है, ठीक है, 9 नंबर की। 4 चीज़ें होंगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है। अगर आपकी बाइक नॉन यूरो है, यानी कि आपकी 2012 से पिछला मॉडल है, ठीक है, 2012 है उससे पिछला मॉडल है, तो आपको लगेगी 0.08 की, या अगर आपने कुछ ज़्यादा टाइट रखना है तो आप 0.05 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.05 या 0.08। अगर आपकी यूरो 2 है, 13 से ऊपर वाला मॉडल है, तो फिर तो आपकी लाइक 0.10 mm की लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो आखिरी चीज़ है वो आपकी टैपर की, ठीक है, ये ज़रा हल्की क्वालिटी की है, आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी की भी ले सकते हैं। तो बस यही चीज़ें लगेगी जिससे हमारी बाइक की अच्छी खासी लाइक पिकअप भी बढ़ जाएगी और हमारी साउंड भी ख़त्म हो जाएगी टिक टिक की। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और साथ छोटी सी बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने एक होंडा CD70 में गियर इंडिकेटर को इंस्टॉल करने की पूरी 25 मिनट की एक वीडियो बनाई है, इस चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वो भी जाकर चेक कर लें। और भी इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लाइक आपकी जो पार्किंग लाइट होती है हेडलाइट में, वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये गेयर लीवर खोल लेंगे। इसको लगता है 10 नंबर का बोल्ट, ठीक है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। ये पेज आ गया बाहर और इसी तरह सेम आपने इसको पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। अब हमने खोलना है ये अपने मैग्नेट साइड का कवर, ठीक है। इसको 3 बोल्ट लगते हैं, एक यहाँ पर लगता है 8 नंबर का, एक ये होता है और एक यहाँ पर होता है। मेरा इस टाइम ये लगा नहीं हुआ तो मैं इन दोनों को खोलता हूँ 8 नंबर के टी से। इस तरह का बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपने सिंपली अपने ये दोनों टैपर्स कवर को खोल लेना है। तो इनको लगती है 17 नंबर की ये स्पैनर, ठीक है, ये देखिए। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। सेम इसी तरह आपने नीचे वाले भी खोलनी है। ये देखिए, ठीक है, ये दोनों खुल गई। अब टैपर्स कवर को खोलने के बाद आपने ये देखिए, ये एक निशान है इसके इस पर, ये देखिए छोटा सा निशान, आपकी बाइक में आपको आराम से क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये एक निशान है, इसको याद रखना है और अब आपने इसको घुमाना है, ठीक है। इसके ऊपर एक निशान होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए साफ लिखा हुआ है ना टी, ये टी लिखा हुआ है, उसके साथ एक लाइन है, टी के साथ वाली लाइन
इस निशान के सामने हो, ठीक है, ये इस तरह। ये करने के बाद, ठीक है, आपका काम ख़त्म नहीं होता। अब आपने यही करने के बाद आपने क्या चेक करना है, आपने अपनी बाइक के ये इसको भी हिला के चेक करना है और नीचे वाले को भी हिला के चेक करना है, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे ये हिल रहा है ना हल्का हल्का सा, इसी तरह नीचे वाला भी हिले। जब ये दोनों हिल रहे हो तो फिर इसका मतलब आपका ये टी का टॉप सही पर आया है। अगर इन दोनों में से कोई एक ना हिल रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने वापस आना है अपने इस पर और आपने एकदम इसको दोबारा घुमाकर, पूरा चक्कर घुमाकर इसके दोबारा सामने लेकर आना है, इसके सामने, ठीक है। तो जब ये दोनों आराम सुकून से अपने जगह पर हिल रहे होंगे, ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो समझिए आपकी ये सही है टाइमिंग। अब इसके बाद हम इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि इसका पोजीशन क्या है और क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे एडजस्ट करते हैं। अब अगर तो आपकी बाइक नॉन यूरो है, 2012 और उससे नीचे मॉडल है, तो उसको या तो 0.08 लगेगी या फिर 0.05 लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपकी लाइक यूरो 2 है तो फिर तो ज़्यादा से बात है वो 10 mm की, ठीक है दोस्तों, 0.10 mm की। तो अब ये मेरी नॉन यूरो, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.05, ठीक है दोस्तों, 0.05। तो चलिए अब इसको रखना कैसे कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये नोट कीजिए, ये आपका है ना, इसके नीचे आपने ऐसे अंदर डालना है, ठीक है। पहले आपने ऑयल लगा लेना थोड़ा सा, जो आपका टैबलेट कवर में से निकलेगा ना ऑयल, वो आप हल्का सा यहाँ पर लगा लें दोनों साइड पर। अब देखिए इनके बीच में आप डाल लें, ये देखिए, तो ये देखिए डाल नहीं रहा, इसका मतलब ये काफ़ी, ये थोड़ा बहुत डल गया है, ये बहुत लाइक हार्ड है, तो ये इसका मतलब टैपर से हमारे काफ़ी टाइट है, तो बाइक इसलिए गर्म हो रही थी। तो इसको मैं ज़रा सेट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको ज़रूरत होगी ये 9 नंबर के ये स्पैनर के छोटे से, इससे आप इसको ऐसे खोल लेंगे, लूज़ कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद आप अपनी फीलर गेज को अंदर डालेंगे। पहले आप इससे ये टैपर की से आप थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद आप ये इसके बीच में डाल दें, ये देखिए। अब इसको वहाँ तक टाइट करना है जहाँ पर ये बिल्कुल मामूली से अगर हल्की सी महसूस हो रही हो, कि ज़रा ज़्यादा लूज़ भी नहीं जा रही, ज़्यादा हार्ड भी नहीं जा रही हो। ये देखिए यहाँ पर आराम सुकून से लाइक बिल्कुल 2 मेरी उंगली का आराम सुकून से आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं कि ये बहुत ज़ोर से आगे जा रही है, रगड़ खा रही है, और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ये ऐसे लूज़ हो, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये लेकिन 9 नंबर की दोबारा इसको यहाँ पर रखना है ऐसे, और इसको यहाँ पर, इसको आपने हिलाना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने अपना लोग दोबारा टाइट कर देना है, ठीक है, इसको नहीं लाना आपने। ये आपने ऐसे टाइट कर लिया। अब सब कुछ छोड़ के आप एक दफ़ा इसको दोबारा ऐसे चेक कर लें कि दोबारा फ्रीली मूव कर रहा है, एक दफ़ा निकाल के फिर दोबारा, ठीक है, ये बिल्कुल यानी कि फ्री होना चाहिए ऐसे। अब ऐसे ऊपर डाइवर्ट हो गया। अब सेम ऐसे ही यही आपने यूज़ करनी है और नीचे आपने सेट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने सेम इसी तरीके से नीचे वाला करना है। आपने ये लूज़, ये 9 नंबर के आपने स्पैनर्स को लूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने ऑयल थोड़ा लगा हुआ है, हाँ, इसको आपने सिंपली इसके अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद टैपर की लेकर एक हाथ से ये और एक हाथ से ये, जहाँ पर आपको महसूस हो रहा हो कि लाइक ये बिल्कुल आराम से जा रही है, ये काफ़ी लगता है लूज़ था। ये देखिए यहाँ पर मुझे लाइक फील हो रहा है कि ये देखिए बिल्कुल आराम से जा रही है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। तो यहीं पर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और ये मैंने लेकर ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे, इसको नहीं हिलाना, ठीक है। ये देखिए। उसके बाद दोबारा आप एक चेक कर लें। उसके बाद आप दोबारा नीचे वाला भी चेक कर लें और ऊपर वाला भी चेक कर लें। तो फ्रेंड्स अब आपने सिंपली अपने दोनों कवर्स को बंद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला, इसकी आप ये जो रबर टाइप ये छल्ला ये भी आप चेक कर लें, और अगर तो ये बिल्कुल लाइक फ्लैट हो गया, घस गया, तो आप इसको भी चेंज कर लें। तो उसके बाद आप सिंपली इसको ऐसे बंद कर लें, ठीक है दोस्तों।
सेम इसी तरह नीचे वाला। अब आप वही इनको दोबारा टाइट कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप इसको भी बंद कर लें, वही मैं आपको दिखाता हूँ। इसको चाहे तो आपने साफ़ करना है, साफ़ कर लें, या जैसे आपने ऑयल देना है चैन को तो ऑयल दे लें, ये भी बड़ी अच्छी जगह होती है चैन को ऑयल देने की। तो उसके बाद आप सिंपली इसको ऐसे, एक ये पेज होता है और एक यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो मेरा इस टाइम ज़रा है नहीं। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह हो गया। उसके बाद आप सिंपली आपने इतना ये गेलेबल लगा देना है। ठीक है, ये इस तरह आप चाहे तो आप इसको यहाँ से साफ़ भी कर लें। ठीक है, ये सारा साफ़ कर लें अंदर से भी सारा सुराख से। ठीक है, साफ़ करने के बाद आप सिंपली इसका ये लगा कर, और ये इसका 10 नंबर का पेज होता है। ठीक है, कईयों का पीछे से लगा था, कईयों का आगे से पीछे लगा होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सिंपली इस तरह लगा देना है। और इसको आपने टाइट कर देना है इस तरह। ठीक है, अच्छा इसको भी आपने इतना टाइट करना होता है लाइक ये हिले ना इस तरह। ठीक है, इस तरह मूव ना करे ज़्यादा। ये देखिए अब ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।